बच्चों आज करते हैं पार्ट 5th स्टार। देखते हैं आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं आज किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर करने के लिए 3 पार्ट्स की आवश्यकता होती है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके लिए हमें 3 पार्ट्स की आवश्यकता होती है। पहला जो पार्ट होता है वो हमारा होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि पूर्व नाम। सेकंड जो पार्ट होता है हमारा, सेकंड पार्ट होता है आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द। शब्द। और थर्ड पार्ट होता है हमारा सफिक्स। सफिक्स यानी कि अनुलग्न, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न। अब 1 बाय 1 उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो लेते हैं वो लेते हैं शब्द रूट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें वर्ड रूट। तो जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट हमें क्या बताता है? वर्ड रूट ये बताता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो पेरेंट चेन है यानी कि पितृ श्रृंखला है, यानी कि जो मेन चेन है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, ये हमें जानकारी वर्ड रूट देता है। जैसे यदि हमें पेरेंट चेन में या पितृ श्रृंखला में या कार्बन की मेन चेन में एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। 3 कार्बन तो क्या बोलेंगे? उसको प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन है तो उसको पेंट बोलेंगे। 6 है कार्बन तो उसको हेक्स बोलेंगे। 7 है तो हेप्ट बोलेंगे। और 8 कार्बन है तो ऑक्ट बोलेंगे। 9 है तो नॉन बोलेंगे। 9 का मतलब, नॉन का मतलब चेन में कितने कार्बन होंगे? 9 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 कार्बन है चेन में आ गए, इसको हम नॉन बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है? वर्ड रूट है। इसी को हम पेरेंट चेन बोलते हैं, शॉर्टकट में पीसी बोलते हैं इसको मेन चेन भी कह देते हैं। अब इसके बाद जब कार्बन की संख्या, जैसे अगर 10 है पेरेंट चेन में तो क्या बोलेंगे? उसको डेक बोलेंगे। जैसे ही कार्बन की संख्या 10 से ज्यादा आती है, जैसे ही चेन में कार्बन की संख्या 10 से ज्यादा होती है तो इनके नाम से पहले कुछ वर्ड लगाए जाते हैं। जैसे एक हो तो उसके लिए क्या अन लगाएंगे या हैन लगा देते हैं। अगर 2 है उसके लिए क्या लगाएंगे आप? डो लगाएंगे। अगर 3 है तो क्या लगाएंगे उसके लिए? ट्राई लगाएंगे। 4 है तो क्या लगाएंगे? टेट्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो टेट्रा। अगर 5 है तो क्या लगाएंगे आप? पेंटा। अगर 6 है तो क्या लगाएंगे? हेक्सा। 7 है तो क्या लगाएंगे? हेप्टा। और यदि 8 है तो क्या लगाएंगे? ऑक्टा। 9 है तो क्या लगाएंगे? नोना। ये अगर कार्बन की संख्या 10 है पेरेंट चेन में, सॉरी 10 से ज्यादा है, जैसे 11 आ गई संख्या, C11 आ गई, इसको मतलब क्या पढ़ सकते हैं? इसको C10 + 1 समझ सकते हैं। तो 10 कार्बन के लिए आपने क्या बोला? डेक बोल दिया। और इसमें एक के लिए क्या बोलेंगे आप? अन बोलेंगे। क्या बोल देंगे? अन। तो अन है इससे पहले लगेगा तो क्या बोल देंगे? इसको अनडेक बोल देते हैं। तो 11 के लिए मैं क्या बोला? अनडेक बोल दिया। अब देखो C12 है तो इसको बोल सकते हैं 10 + 2, तो 10 के लिए क्या बोल देंगे? डेक। और 2 के लिए डो बोल दिया तो क्या हो गया? डोडेक हो गया। 13 के लिए क्या हो गया? ट्राइडेक हो गया। इसी तरह से हम आगे पढ़ते जाएंगे। 14 के लिए क्या हो जाएगा? टेट्राडेक। 15 के लिए पेंटाडेक। 16 के लिए हेक्साडेक। 17 के लिए हेप्टाडेक। 18 के लिए ऑक्टाडेक। और 19 के लिए नॉनडेक हो जाएगा। और 20 के लिए फिर आपको ध्यान रखना है, 20 के लिए आप 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, एक तो होता है आइकोस और एक होता है इकोस 20 के लिए। और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे 21 का, तो इसके लिए शब्द आएगा 21। 20 + 1 पढ़ सकते हैं। 20 के लिए क्या आएगा? आइकोस मान लीजिए, कोस। और 1 के लिए क्या आता है? अन। अन तो आई, तो नाम क्या होगा? यूनिकोस। 21 के क्या बोलेंगे? यूनिकोस। 22 होगा तो क्या होगा? तो देखिए
इसको पढ़ सकते हैं 20+2 पढ़ सकते हैं, तो 20 लिए क्या आ जाएगा, आई कोस आ जाएगा, और 2 के लिए क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, ठीक है नहीं, तो इसकी आई रिप्लेस कर देंगे कि 2 हो जाएंगे, आई हटा देंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 कोस। इसी से क्या हो जाएगा 23 के लिए क्या हो जाएगा बताइए, ट्राई आई कोस हो जाएगा, ठीक। इसी से आप पढ़ सकते हैं, इसे यूनिकोस भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, अन्य ना लगा क्या लगा सकते हैं हम, एनिकोस भी लगा सकते हैं, एनिकोस। उसी तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं वर्ड रूट में, लेकिन जो आपको मैक्सिमम मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो 10 तक ही मिल जाते हैं, आगे की कोई नीड नहीं होती, पर ये समझना जरूरी होता है कि कैसे इनको इनका नोमेनक्लेचर किया गया है। चलिए अब हमारे पास पहला हो गया वर्ड रूट, इसके बाद देखते हैं सेकंड सफिक्स, देखते हैं सफिक्स के बारे में। सफिक्स, सफिक्स मतलब जो आपका है वो अनुनाम जिसे हिंदी में बोलते हैं, और सफिक्स जो लगाया जाता है हमेशा वर्ड रूट के राइट साइड में लगाया जाता है। अब देखो पढ़ते हैं अपन, सेकंड है सफिक्स। सफिक्स इसको हिंदी बोलते हैं अनुलंब। जो सफिक्स होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है आपका पहला, बोलते हैं इसको 1 डिग्री सफिक्स, यानी कि आप बोलेंगे इसको प्राथमिक अनुलंब, अनुलंब। और दूसरा होता है 2 डिग्री सफिक्स, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, और हिंदी बोलेंगे इसको द्वितीय अनुलंब, द्वितीय अनुलंब। अब देखिए पढ़ते हैं 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। जो 1 डिग्री सफिक्स होता है वो बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त है या असंतृप्त। मतलब कार्बन कार्बन की पेरेंट चेन है उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बताता है हमारे लिए। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, मान लीजिए नेचर ऑफ कार्बन चेन, नेचर ऑफ कार्बन चेन यानी कि पेरेंट चेन है उसकी नेचर कैसी, तो उसके लिए यहाँ यूज करेंगे 1 डिग्री सफिक्स। कौन सा यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री सफिक्स आप यूज करेंगे ए। इसका मतलब वो क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड संतृप्त होगा। मान लीजिए पेरेंट चेन है हमारे पास, ठीक है, और पेरेंट चेन में पूरी पेरेंट चेन है हो सकते हैं, यानी उसमें पेरेंट चेन में कोई एक डबल बॉन्ड है वाले सिंगल बॉन्ड आ गया, उसके लिए क्या यूज करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होगा, असंतृप्त होगा। मान लीजिए अगर 1 है तो ई, मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड आ गए पेरेंट चेन में, मान लीजिए जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें 2 आ गए डबल बॉन्ड पूरी पेरेंट चेन, तो क्या यूज करेंगे 1 डिग्री सफिक्स के रूप में डाई ई यूज। मान लीजिए 3 आ गए पेरेंट चेन में, 3 डबल बॉन्ड है, 3 जगह है डबल बॉन्ड, मान लीजिए इसको और बढ़ा दीजिए, यहाँ पर आ गया 3 डबल बॉन्ड हो गए 1 2 3, तो आप क्या लगाएंगे 1 डिग्री सफिक्स के स्थान पर ट्राई 3 लगाएंगे, तो आपका कैसा हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड असंतृप्त हो जाएगा। मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड ना होकर एक ट्रिपल बॉन्ड है पूरी पेरेंट चेन में, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे आयन, 1 डिग्री सफिक्स माना जाएगा। अगर 2 है ट्रिपल बॉन्ड क्या लगाएंगे डाई आयन, डाई आयन लगाएंगे। मान लीजिए 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे ट्राई आयन लगा देंगे, 4 हो जाएंगे तो टेट्रा लगा देंगे, 5 हो जाएंगे पेंटा हो जाएंगे। ये बताता है, इसी बदलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है
या अनसैचुरेटेड है तभी माना जाएगा। जो पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखकर ही पता लगा सकते हैं। तो आपका 1 डिग्री सफिक्स हो गया ये हमारा। अब देखते हैं इसके बाद आता है हमारा 2 डिग्री सफिक्स। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है तब तो हम 2 डिग्री सफिक्स का यूज करेंगे। यानी क्या प्रेजेंट है? क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है तब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने के लिए 2nd डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं। यानी इसको बोलते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में बोलते हैं FG। ठीक है, अगर नहीं है उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट तो हमें 2nd डिग्री सफिक्स का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसमें हम 2nd डिग्री सफिक्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे ये वाला आ, इसमें एक क्रियात्मक समूह प्रेजेंट तो हम 2nd डिग्री सफिक्स का उपयोग करेंगे। और जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसमें कई क्रियात्मक समूह हैं प्रेजेंट तो फिर कई प्रेजेंट है तो उसमें हमको एक क्रियात्मक समूह मुख्य मानना पड़ेगा, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा। और तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन माना जाएगा? इसके लिए क्या दी गई है? वरीयता श्रेणी दी गई है। तो जो ऊपर होगा वरीयता श्रेणी में उसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, और जो नीचे होगा यानी जूनियर होगा उसको क्या मान लेंगे आप? जूनियर फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। तो ये कौन हो जाएगा? सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो उसका क्या लगाएंगे? 2nd डिग्री सफिक्स। और ये क्या हो जाएगा? जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हम क्या लगाएंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स लगाएंगे, उसका 2nd डिग्री सफिक्स लगाएंगे। ठीक है ना। अब देख यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसमें 2 डिग्री सफिक्स का उपयोग किस फंक्शनल ग्रुप के लिए करेंगे? तो इसके लिए एक सीरीज दी गई है जिसे बोलते हैं आप प्रायोरिटी सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी प्रायोरिटी सीरीज है फंक्शनल ग्रुप्स की। जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है वो सबसे सीनियर माना जाता है, और जो उससे नीचे होता है वो उससे जूनियर माना जाता है। तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम कौन सा यूज करेंगे? 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे। और जो जूनियर होगा, जो नीचे होगा वरीयता श्रेणी में, उसको हम क्या मानेंगे? जूनियर फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। और उसका क्या लगाएंगे? हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लगाएंगे। जैसे ये एक कंपाउंड है, जैसे इसमें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है COOH, एक ही है तो इसमें क्या करेंगे? इसी का यूज करके इसको मेन माना जाएगा फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या लगाएंगे? 2 डिग्री सफिक्स लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर है 2 फंक्शनल ग्रुप में, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक कौन है? OH है फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें सीनियर कौन माना जाएगा? जो वरीयता श्रेणी में ऊपर होगा। तो ऊपर कौन है? COOH, यानी कार्बोक्सिलिक ऊपर है तो इसको क्या माना जाएगा? सीनियर माना जाएगा। क्या माना जाएगा इसको? सीनियर फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। और जो सीनियर होता है उसका हम क्या लगाते हैं? 2 डिग्री सफिक्स लगाते हैं। और जो उससे नीचे होता है उसको हम क्या मान लेंगे? जूनियर फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जूनियर फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ठीक है ना, जूनियर क्रियात्मक समूह हो जाएगा। और इसको हम फिर क्या लगाएंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स लगाते हैं। तो कौन जूनियर कौन सीनियर, इसके लिए हमें एक सीरीज की आवश्यकता होती है, इसे बोलते हैं हम वरीयता श्रेणी। इंग्लिश में बोलते हैं प्रायोरिटी सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे ऊपर होता है, जैसे सबसे पहले होता है प्रायोरिटी सीरीज में कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 1 पर होता है। ठीक है, और इसका जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सिल। और 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? वो एक एसिड। दूसरा है सल्फोनिक अम्ल। 2nd नंबर में कौन आता है? सल्फोनिक अम्ल होता है। तो क्या कहते हैं? SO3H होता है इसका ग्रुप। और क्या बोलते हैं इसका प्रीफिक्स क्या होता है? सल्फो। इसका क्या होता है? सफिक्स सल्फोनिक एसिड लगाते हैं। 3rd नंबर में कौन आता है? एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है, ठीक है, सब स्ट्रक्चर है इसका। इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है। एसिड एनहाइड्राइड का 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब इसको 1 by 1 आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्यों नहीं होता है। और इसका क्या होता है? आपका 2 डिग्री सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड। और 4th नंबर पर आता है एस्टर। एस्टर का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और क्या लगाते हैं इसमें? 2 डिग्री सफिक्स कौन होता है? ओइट होता है। ऐसी एसिड हैलाइड का ठीक स्ट्रक्चर ये हो गया। क्या होता है इसका प्रीफिक्स? हेलो कार्बोनाइल।
और क्या लगाते हैं सफिक्स ऑयल हैलाइड। आता है एसिड एमाइड है, ठीक है ना, एसिड, तो क्या हो गया इसका प्रीफिक्स कार्बोमाइड और क्या हो गया इसका सफिक्स एमाइड। सेम 7 नंबर पे है साइनाइड, ठीक है, ये इसका क्या होगा स्ट्रक्चर हो गया, क्या होगा साइनो हो गया और ये क्या हो गया नाइट्राइल लगाते हैं इसका, ठीक। ये होता है एल्डिहाइड, तो क्या होगा एल्डिहाइड का CHO ग्रुप हो गया और फॉर्माइल लगाते हैं इसका प्रीफिक्स और अल जो हो गया उसका क्या हो गया सेकेंड डिग्री सफिक्स हो गया। अगला आता है कीटोन, कीटोन ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया इसका, क्या लगाते हैं इसका प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो लगाते हैं और क्या होता है सफिक्स ऑन होता है इसका। अल्कोहल आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया इसका, हाइड्रोक्सी होता है इसका प्रीफिक्स और ऑल जो होता है इसका सफिक्स होता है अल्कोहल का। थायोअल्कोहल होता है, क्या होता है इसका SH और मर्केप्टो इसका प्रीफिक्स और थियोल क्या होता है इसका सेकेंडरी सफिक्स। और लास्ट में आता है अमीन, वन डिग्री अमीन है ये, अमीनो लगाते हैं इसका प्रीफिक्स और अमीन होता है इसका सफिक्स। तो आपको ये याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आ जाए कौन सी है जो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रायोरिटी सीरीज है वो किस ऑर्डर में लिखी गई है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, प्रायोरिटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई है। तो ये है आपका वरीयता का घटता क्रम, ठीक है ना। तो जो ऊपर होगा सबसे सीनियर माना जाएगा, जो उससे नीचे होगा वो जूनियर माना जाएगा। जूनियर जो माना जाएगा वो उसका क्या लिखेंगे आप 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं और जो सीनियर माना जाता है उसी का लिखते हैं आप 2 डिग्री सफिक्स लिखते हैं आप, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं होगा इसका सीरीज आपको पता होना चाहिए, सीरीज याद नहीं होगी तो आपसे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कौन सीनियर जूनियर पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो जिनको एनसीईआरटी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, जैसे आपके हैं 13 नंबर आता है आपका 13 है नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड जैसे NO2 होता है N2 और इसका जो होता है नाइट्रो क्या होता है प्रीफिक्स होता है, ये इनका हमेशा प्रीफिक्स ही यूज किया जाता है, ठीक है नहीं, और इनका क्या नहीं होता सफिक्स नहीं होता क्योंकि एनसीईआरटी इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानती है, नाइट्रो कंपाउंड्स हो गए। और 14 नंबर अगला है हेलो, तो पेन एक्स से करते हैं ठीक है, बस बोलते हैं हेलो, हेलो इसका पीस क्या नहीं होता है सफिक्स नहीं होता है, ईथर, ईथर, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो एल्कोक्सी होता है, एल्कोक्सी क्या नहीं होता है इसका सफिक्स नहीं होता है। और लास्ट में आपका आता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जिसका R होता है, जैसे मान लीजिए आपका लिख रहे हैं CH3 है, यह क्या हो सकते हैं C2H5 क्या हो सकते हैं इसके लिए मिथाइल लगाते हैं, इसके लिए इथाइल, यानी कि पेरेंट चेन में नहीं आ पाते हैं साइड चेन में जाते हैं। तो यहाँ से लेकर ये आपके हैं ये ना इनमें कोई सीनियर होता है ना कोई जूनियर होता है, ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है इसमें। तो ये सभी आपके कहाँ पर आते हैं, इनका प्रीफिक्स लिखा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है और सबको इनको अल्फाबेट में लिखा जाता है, ठीक। ना तो इनमें कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है, इनको अल्फाबेट में प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है ना। तो इनको आप देखेंगे। इसके बाद आपका जो सेकेंड डिग्री सफिक्स हो गया, इसके बाद देखते हैं आपका प्रीफिक्स, ठीक है ना। आपने वर्ड रूट भी देख लिया, इसके बाद आपने सफिक्स देख लिया। सफिक्स में 2 टाइप थे, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में आप इसमें प्रायोरिटी सीरीज आपने देख ली और इसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपकी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें प्रायोरिटी सीरीज में कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, जैसे आपका एल्डिहाइड हो गया आपका, जैसे आपका एसिड एमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका, ठीक है नहीं, ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। तो इनका जो सेकेंड डिग्री सफिक्स होता है, इनके अलावा भी इनका क्या होता है स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होता है, वो नाम भी आपको पता होना चाहिए।
जैसे स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होता है, कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, स्पेशल फंक्शनल ग्रुप, स्पेशल फंक्शनल ग्रुप, ये आपको विशेष कंडीशन में लगता है इसको। जैसे COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। पता होना चाहिए आप लोगों को ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये केवल किसका होता है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स का ही होता है, अन्य किसी का नहीं होता है ये, ठीक है नहीं। अब जैसे इसमें इसकी बात देखते हैं आप, जो आपका एस्टर का, ठीक है नहीं, एस्टर का, इसका आता है कार्बोक्सिलेट, एल्कोक्सी कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, किसका आता है? एस्टर का। इसके बाद देखते हैं एसिड हैलाइड का। किसका देखते हैं? इसका एसिड हैलाइड का देखते हैं। इसमें एसिड हैलाइड का होता है कार्बोनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसका? कार्बोनाइल हैलाइड कहता है, कार्बोनाइल हैलाइड। ये इसकी क्या है? स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसके बाद देखते हैं एसिड एमाइड का। एसिड एमाइड का होता है कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड होता है। इसके बाद आपका होता है साइनाइड का, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोनाइट्राइल। इसके बाद एल्डिहाइड, इसके बाद है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होता है कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। इसके बाद कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और बचा कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स? तो हो गया जो जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो उनका स्पेशल फंक्शनल ग्रुप भी होता है। जैसे स्पेशल फंक्शनल ग्रुप की नीड क्यों है, इसके लिए बात को जब पढ़ेंगे तो उसके बाद पता चलेगा, पर इसको याद करना आपको कंपलसरी है, ठीक। ये इनको एनसीईआरटी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानती है, ठीक है ना, इनमें कोई सीनियर है जूनियर है, पर इनका आपको नेमिंग पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, लास्ट बचता है प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स अब नंबर 3 वाला बचता है हमारा प्रीफिक्स, यानी कि पूर्वलंग। क्या है? पूर्वलंग, पूर्वलंग। देखिए प्रीफिक्स होते हैं वो 2 टाइप का होता है। जैसे सफिक्स 2 टाइप का होता था, उसी तरह से प्रीफिक्स भी आपका कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी प्राथमिक पूर्वलगन। प्राथमिक पूर्वलगन हमको केवल एक ही नॉलेज देता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो साइक्लिक है यानी कि चक्रीय है या अचक्रीय है, चक्रीय है या अचक्रीय है, यानी कि एसाइक्लिक है, इसके बारे में बताता है। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा चक्रीय है इस तरह से है या ओपन चेन वाला है इस तरह से, इसके बारे में खाली कौन देता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है। केवल इसका यही काम है। अगर मान लो साइक्लिक है तो उसका 1 डिग्री, अगर मतलब कंपाउंड जो है हमारा साइक्लिक है तो उसके लिए हम 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाते हैं साइकिल। अगर मान लीजिए 2 साइकिल है तो 5 साइकिल लगा देंगे उसके अंदर,
वाई साइक्लो लगा देंगे प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 3 साइकिल है तो ट्राई साइक्लो लगा देंगे प्रीफिक्स, पर हमारे सिलेबस में साइक्लो और बाई साइक्लो तो ही है। ठीक, अगर ओपन चेन वाला है तो उसके लिए कोई भी 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है, यानी कि 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें बताता है कि वो खुली श्रृंखला वाला है, बंद श्रृंखला वाला है। यदि बंद श्रृंखला वाला है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक, और 2 साइकिल है तो उसमें बाई साइकिल यूज कर लेंगे। ठीक, स्पाइरो भी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद अगर हमारा ओपन चेन वाला है तो उसके लिए कोई भी हम 1 डिग्री प्रीफिक्स का उपयोग नहीं करते हैं। अब देखते हैं दूसरा है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स इसमें जो आते हैं आपके, इसमें आएंगे आपके जूनियर फंक्शन ग्रुप आते हैं। जो भी जूनियर फंक्शन ग्रुप होंगे, यानी कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह हैं तो जो वरीयता श्रेणी में, यानी कि प्रायोरिटी सीरीज में सबसे ऊपर होगा, वो तो क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। और जो बचेगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा जूनियर फंक्शन ग्रुप। और जूनियर फंक्शन ग्रुप का ही हम क्या मानते हैं, उसको 2 डिग्री प्रीफिक्स में माना जाता है। और दूसरा कौन से होंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स। ट्यूशन ग्रुप्स आएंगे इसमें। इसमें कौन कौन आते हैं, यानी इसमें वो आते हैं जिनको एनसीईआरटी ने फंक्शनल ग्रुप नहीं माना है। जैसे आपका नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, जैसे आपका ईथर है, जैसे आपका हेलो है, और जैसे आपका और कौन आते हैं इसमें, आर है, यानी अल्काइल ग्रुप है, यानी कि जो पेरेंट चेन में नहीं होते हैं, साइड चेन में होते हैं, उनको अल्काइल ग्रुप आते हैं सब इसमें। ये सब किस में आएंगे, आपके सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स में। यानी कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स, यानी इनको बोलते हैं जो प्रतिस्थापन समूह। क्या बोलते हैं इनको, प्रतिस्थापन समूह। और इन सबको जो लिखा जाता है, लिखने का क्रम जो होता है, आगे पीछे में लिखने का क्रम जो होता है, लिखने का क्रम वो लिखा जाता है अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में लिखा है, यानी अंग्रेजी वर्ड के क्रम में लिखा जाता है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आएंगे, जूनियर फंक्शनल ग्रुप आएंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स आएंगे, प्रतिस्थापन समूह आएंगे। जैसे नाइट्रो है, एल्कोक्सी है, हेलो है, अल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे मेथिल एथिल ये होते हैं। और इनको सबको किस सीरीज में लिख देते हैं आप, अल्फाबेटिकल लिखते हैं इनको। ठीक, और ये आपका हो गया प्रीफिक्स भी। ठीक है, अब देखिए एक बार जितने भी आपने पढ़ा है उसको सबको कंबाइन करते हैं कि कौन कहाँ लिखा जाएगा, कौन कहाँ नहीं लिखा जाएगा। एक बार सबके लिए कंबाइन करके देखते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें आपको देखना है वर्ड रूट, यानी कि शब्द रूट, वर्ड रूट देखना है, वर्ड रूट देखना है। ठीक, इसको ही आप क्या बोलते हैं, अल्क, अल्क देखना है। और इसकी राइट साइड में लिखना है आपको 1 डिग्री सफिक्स लिखना है, 1 डिग्री सफिक्स लिखना है। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स में किसको ऐड करना है आपको, 2 डिग्री सफिक्स को लिखना है, इसमें प्रेजेंट है तो। ठीक, और जो लेफ्ट साइड में लिखना है आपको, यहाँ पर पहले लिखना है आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो आपको बताएगा साइक्लिक है या नहीं है। फिर इसमें आपको लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का जो क्रम है वो ये रहेगा आपका। ठीक, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं।